नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष यानी अगहन शुक्ल पक्ष मोक्षता एकादशी व्रत की संपूर्ण 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है। उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पांडु नंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकहित प्रश्न किया है। अच्छा, सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षता है। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, षोडोपचार पूर्वक स्वभक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से भाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधान पूर्वक होकर सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने सपने में देखा कि उसके पूज्य पिताश्री महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यातना से बाहर कर। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताश्री को नरक से बाहर करें। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाया तथा रात के सपने का समुचित वृत्तांत कहकर उन लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महानरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताश्री के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय के ऐसे उद्गम सुन ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुन राजा ने पर्वत मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वह अनेक संत, चित योगी, ऋषि मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए पर्वत मुनि अत्यंत तेजोमय दूसरे ब्रह्मा के समान ही दिखाई पड़ते थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक हैं। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारण आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुन मुनि ध्यानावस्थित हो भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोल कहने लगे, राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतुभंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, किस दान, पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ। कुछ विचार कर मुनि ने कहा, राजन, अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सब परिवार करिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा।
राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकाल एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। राजन, इस मोक्षता एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से भाजपे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय माता ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा, जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 1 एगारस खुद पूरा करने का निश्चय किया।
पति पत्नी दोनों 11 का व्रत करने लगे। एक 11 व्रत पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, 11 माता की कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। एकादशी का व्रत करती तो पहले एकादशी व्रत की कथा सुनती, 11 माता की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4-11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बड़ी घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की हमेशा सेवा किया करती और सुबह उठकर तुलसी सींचती और दीपक जलाती। उसका पति कुछ नहीं कमाता था
बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर जी भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्च चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है वह मुझे दे दीजिए, या तो फिर वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, या ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसा पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगीं। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। छोटे बेटे से प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दी। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था। इधर छोटी बहू ठाठ से रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। इस प्रकार तुलसी माता के कृपा से छोटी बहू धरती लोक पर सुखों को भोगा। हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक आलसी एवं भोला भाला युवक रहता था। उसका नाम मुकेश था। मुकेश दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता और सो जाता। उसके घर वाले भी उससे परेशान थे और एक दिन उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह काम बढ़िया है, कुछ करना तो है नहीं, पूजा पाठ तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, फिर पूरा दिन आराम ही आराम करूंगा। मुकेश धीरे से गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं बच्चा। वह युवक बोला, ठीक है गुरुजी, पर एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं कोई काम नहीं करूँगा यहाँ पर रहकर। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ कोई काम मत करना, बस यहाँ पर खाना और पूजा करना। मुकेश ने कहा, यह काम तो मैं बड़ी आसानी से कर दूंगा। अब मुकेश महाराज बन गया और आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु का भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन मुकेश रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं थी। मुकेश ने कहा, अरे यह क्या, आज तो खाने की कोई तैयारी नहीं है। गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी आज खाना नहीं मिलेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चा, आज हम सब ने व्रत का संकल्प लिया है, आज सबका उपवास रहेगा, तो आज तुम्हारा भी उपवास है।
मुकेश ने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा गजब मत करो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। यदि मैंने व्रत कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे तो गुरुजी खाना जरूर चाहिए। अगर आपने पहले बता दिया होता तो मैं आश्रम में कभी नहीं रुकता, मैं मंदिर में पूजा पाठ कभी नहीं करता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम व्रत नहीं कर सकते हो तो मत करो, पर तुम्हारे लिए खाना कोई और नहीं बनाएगा बच्चा, तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मुकेश बेचारा क्या करे, वह रसोई में गया। तब तक वहाँ गुरुजी भी आ गए और कहने लगे, जब तुम्हारा खाना बन जाए तब प्रभु को भोग लगा देना, उसके बाद तुम खाना खाना। और सुनो, आज का खाना रसोई में नहीं बनेगा, नदी के किनारे जाकर तुम्हें रसोई लगानी होगी। मुकेश ने कहा, जी गुरुजी, ठीक है। मुकेश महाराज लकड़ी, आटा, घी सब लेकर नदी पार चला गया। जैसे तैसे उसने खाना बना लिया। खाने वाला था, पर उससे पहले गुरुजी की बातें याद आ गई कि पहले प्रभु को भोग लगाना है। वह भगवान को बुलाने लगा, आओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ, आओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मेरा भोजन ग्रहण करो ताकि मैं भोजन कर सकूं। इसी तरह कुछ देर तक बुलाने के बाद उसने देखा कि कोई नहीं आया, तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और प्रभु हैं कि आ ही नहीं रहे हैं। मुकेश भोला भाला था, जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा बनाया, लेकिन आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप सुन लो भगवंत, आज यही खाना मिलेगा, क्योंकि आप जहाँ पर अच्छा खाना खाते हो आज वहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है। खाना है तो यही खा लो, नहीं तो आप भी भूखे रह जाओगे मेरी तरह, और खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ेगा आपको। राम जी अपने भक्त की श्रद्धा पर बड़े मुस्कुराए और सीता जी के साथ मुकेश के सामने प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो माता सीता भी आ गईं। मैंने तो खाना सिर्फ 2 जनों के लिए बनाया था, चलो आज इन्हीं को खिला देता हूँ, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। गुरुजी की बात भी तो माननी जरूरी है। मुकेश बड़े ही प्यार और श्रद्धा से श्री राम और माता सीता को खाना खिलाया। प्रभु, आपने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं तो भूखा ही रह गया। लेकिन आपने मेरे हाथ से खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले बार जब आना तो मुझे पहले बता देना कि कितने लोग आएंगे, उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। और हाँ, अगली बार थोड़ा समय से आ जाना। राम जी उसकी बातों पर बड़े ही मोहित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वह वहाँ से चले गए। अगले एकादशी तक यह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर गुरुजी का व्रत आया। मुकेश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं तो चला खाना बनाने, लेकिन इस बार अनाज थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रभु के साथ माता भी आती हैं। गुरुजी मुस्कुराए, उन्हें लगा भूख के मारे बावला है। गुरुजी ने कहा, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, ले जाओ अनाज। अब की बार महाराज मुकेश ने 3 जनों के लिए खाना बनाया। फिर गुहार लगाने लगा, आओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतूहल करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वह अपने साथ माता सीता और लक्ष्मण भैया को साथ लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गए, अरे यह क्या, पिछली बार प्रभु के लिए भोजन बनाया तो माता भी आई, अब 2 जने के लिए भोजन बनाया तो पूरा परिवार आ गया। अब क्या होगा, लगता है अब की बार भी भूखा ही रहना पड़ेगा। भक्त ने सबको खाना खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसका दूसरा एकादशी का व्रत भी हो गया। फिर अगले एकादशी व्रत आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके प्रभु पूरा परिवार लेकर आते हैं, अकेले पता नहीं क्यों नहीं आते।
पिछली बार भी बहुत लोगों के साथ आए थे, अब की बार पता नहीं कितने लोग आएंगे। अब अनाज और लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेच तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा इसे जितना चाहिए अनाज दे दो और चुपके से उसके पीछे निकल पड़े। मुकेश ने चूल्हा बनाकर खाना बनाने की पूरी तैयारी कर दी। उसने सोचा पता नहीं कितने लोग आएंगे, इसलिए पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कितने लोगों को खाना बनाना है। उनके आने के बाद ही खाना बनाऊंगा। फिर वह पुकारने लगा, प्रभु आइए आइए, प्रभु आइए, मेरे हाथों का बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब की बार राम जी पूरे राम दरबार के साथ आए। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो बना ही नहीं था। प्रभु ने कहा, भक्त तुमने हमें बुला लिया, लेकिन क्या भोग नहीं लगाओगे? अरे लगता है तुम्हारा खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। भक्त ठारा भोला भाला बोला, प्रभु अब की बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? भक्त बोला, प्रभु मुझे मिलता तो है नहीं, इसलिए आप ही बना लो और खुद ही खा लो। प्रभु मुस्कुराए और सभी गदगद हो गए उसके मासूम जवाब से। प्रभु ने कहा, जब भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर और खाना बनाओ। किसी ने लकड़ी उठाई, किसी ने आटा गूथा। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहता। कई ऋषि मुनि प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी भक्त के पास गए और बोले, मुकेश क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? मुकेश बोला, गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तुम्हारे और अनाज के सिवा। मुकेश बोला, कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी आप, इतने लोग आपको काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। हे प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु ने कहा, बेटा मैं उन्हें नहीं दिख सकता। मुकेश ने कहा, हे प्रभु ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं और उनको तो आपके बारे में सब कुछ पता है। बहुत भक्ति करते हैं आपकी, फिर भी उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? प्रभु बोले, मुकेश माना कि उन्हें सब आता है, पर वह तुम्हारे जैसा सरल नहीं है, इसलिए उनको मैं दिख नहीं सकता। मुकेश ने कहा, गुरुजी प्रभु मना कर रहे हैं कि वह आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आप सरल नहीं हैं। तब क्या था, गुरुजी रोने लगे। उन्होंने कहा, मुकेश महाराज तुम सही कह रहे हो, मैं सब कुछ पाया पर तुम्हारे तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से दिखाई देते हैं। तभी भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन मिल गया। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तभी तो कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो।